मैं तो आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जो गाली दे करके अपने आप का जो अपने संस्कार और अपने परिवार के और अपने विद्यालय के कुसंस्कार या संस्कार क्या दिखाएं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैंने वहाँ पर उस परिवार को विज्ञान से जोड़ करके और उस परिवार को मैंने यहाँ तक भी कहा कि आप भोजन कीजिए, आप पानी पीजिए। मैंने उनको पानी पिलवाया, भोजन करने के लिए उन लोगों को मोटिवेट किया। तो जब देखा कि सोडियम जिस प्रकार का एक पदार्थ है, उसी तरह के एक नौशादर एक पदार्थ है, हाँ जी, एक पोटेशियम परमैंगनेट है, ग्लिसरीन है, इन चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और फिर ये क्रिया की प्रतिक्रिया और अंतर्क्रिया जब इनमें होती है, रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं इनके अंदर होती हैं, उसमें आक्षेपीय अभिक्रिया को भी आप भलीभांति पढ़ें। तो इस प्रकार की क्रियाएं जब अंतर्क्रिया होती हैं और करती हैं, उस दौरान आग लगती है। तो ये सारा का सारा मैटर विज्ञान का था, किसी भूत प्रेत का नहीं था। इसके साथ जब मैंने उन बच्चों को जब उस मौत के बारे में मैंने देखा कि भी ये मौत कौन करवा रहा है, तो उसके लिए जब मैंने वहाँ पर पढ़ा तो एक बारबिट्यूरेस नामक कोई जहर, वहाँ की पुलिस ने जब लेबोरेटरी टेस्ट और जब एसएफएल की रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस ने उस पूरे मैटर को परखा, तो उस एक डेड बॉडी उस बच्चे की जो निकाली गई थी, उस डेड बॉडी में से बारबिट्यूरेस नामक जहर भी पाया गया। तो ये सारा षड्यंत्र जहर के कहर का था, भूत नहीं ऊत का था, और ओपरी का नहीं बल्कि खोपरी का था। मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय है। राजस्थान पुलिस धन्यवाद की पात्र है कि इसकी जांच कर रही है, और केवल राजस्थान का ही इस प्रकार का ये कोई काम नहीं है। जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की गतिविधि हो रही हो, मैं समझता हूँ विज्ञान के सम्मत व्यवहार करते हुए साइंस को इस कार्य की खोज के लिए लगाना चाहिए। पुच्छा वाले पाखंडी कुछ नहीं लिए बैठे हैं, ये आपको लूटने से और कुछ नहीं करेंगे। बाबा जी, एक गांव का एक व्यक्ति था, उससे हमारी बात भी हुई और हमारे पास वीडियो भी। उसने कहा कि हमने एक अलग तरह की महक आई थी और 10 मिनट के बाद अपने आप आटे में आग लगी। तो ये सोडियम की मेहरबानी थी। बिल्कुल, देखिए रासायनिक पदार्थ जब जलते हैं तो कई प्रकार की महक भी पैदा होती है। हाँ जी। मैं समझता हूँ कि समाज को इन पदार्थों का अभी तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए समाज डर जाता है। 2000 से पहले एंड्रॉयड मोबाइल एक चमत्कार था, लेकिन आज ये एक उपकरण है। हाँ जी। वीडियो कॉल 2005-7 तक भी एक चमत्कार था, लेकिन आज ये एक उपकरण विधा है और हर खोपड़ी के अंदर हर व्यक्ति तक ये पहुंच गई है। पहले लोग चिंतित थे कि भी बिना तार के कैसे बात हो रही है, और उससे पहले लोग चिंतित थे कि तार में से कैसे बात हो रही है। तो ये एक समय लगता है, लोगों को समझ में आएगी। जिस प्रकार मोबाइल आज एक उपकरण है बंधुओं, अब जांच के बाद आपको पता चला कि वो जो बदबू आ रही थी जलने से पहले, वो भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया थी। रासायनिक पदार्थ ज्वलनशील जो था, उसके कारण वो बदबू आ रही थी, और वो सारा का सारा सोडियम का चमत्कार था। बाबा जी, आप भी एक पवित्र स्थान पर बैठे हो और सारा दिन शिक्षा बांटते हो। आदमी बकाई 1 मिनट में जाता है और सच्चा रास्ता अपनाता नहीं 2 दिन में भी। इसका क्या कारण है? इसीलिए तो इन तांत्रिकों ने और चालाक लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया, समझाना बंद कर दिया। मैं सारा दिन लोगों को समझाता हूँ, मुझे पता है कि समझाना सबसे कठिन काम है। इसीलिए लोगों को समझाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समझाने में तो आप एक आदमी को सारा दिन लग जाएगा, लेकिन बकाने के लिए 100 आदमियों को 10 मिनट में बका सकते हो, क्योंकि ये सरल कार्य है। सरल काम चुनते हैं लोग, तो बकाना सरल काम है, इसलिए लोगों को बकाया जा सकता है। और बकाई में आकर के आप अपनी जेब में से कुछ माल सामने वाले को दोगे। जब आप सामने वाले को मोटिवेट, जागरूक कर दोगे, तो वो 2 रुपये देने से पहले बहुत बार सोचेगा। लेकिन आपको डराया जाएगा तो डर के मारे आप बिना सोचे समझे 1000 का नोट दो, या जो नोट आपके पास बड़े से बड़ा हो वो तुरंत दे सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने समझाना बंद कर दिया और बहकाना शुरू कर दिया लालच में। योगी जी, वहाँ वैसली की बात करूँगा मैं। वहाँ जब पुलिस ने वो मकान था अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, जब उसमें आग नहीं लगी, उससे पहले आग लगी गई, बिस्तर जल गया, पैसे जल गए और खाट बिस्तर जल गए। तो इसका यही कारण था? इसका यही कारण था। और जब लठ चलता है ना, तो चालाक लोगों की खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। जितने तांत्रिक है, जब ये पुलिस के रगड़के में आते हैं, तो जब पुलिस की रगड़ाई इनके ऊपर होती है, तब इन तांत्रिकों के तंत्र मंत्र काम करना बंद कर जाते हैं। जब तक पुलिस अपने कब्जे में सिस्टम को नहीं लेती, तब तक इन लोगों की बुद्धि के द्वारा, चालाकी के द्वारा किए गए जो रासायनिक पदार्थों के प्रयोग हैं वो होते रहते हैं। लेकिन जब पुलिस की सख्ताई होती है, तो बड़े से बड़े तांत्रिक धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कोई भी इस प्रकार की गतिविधि हो, तुरंत पुलिस को सूचना दें, साइंटिस्टों को सूचना दें, चिकित्सकों को सूचना दें, पाखंडियों को, तांत्रिकों को लठ से सेवा दें। बाबा जी, आप भी वेद पढ़ते हो, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाना वेद थोड़ा। हाँ, वेद है बिल्कुल। हाँ।
ये वेद भगवान तो हमारे पास हैं। वेद मैं भगवान। समझता हूँ कि वेदों का जो अध्ययन करेगा हाँ जी। वो ये मान लीजिए 200% मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो कभी भ्रमित नहीं होगा, वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा। वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है बाबा जी, थोड़ा ये भी बताना दर्शकों को। वेदों में किसी राजा का इतिहास नहीं है, किसी देवता का इतिहास नहीं है, किसी एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है, किसी एक देश का इतिहास नहीं है, किसी एक राज्य का इतिहास नहीं है। हाँ जी। वेदों के अंदर सांगोपांग, सार्वजनिक, सार्वभौमिक पूरी पृथ्वी का तत्व ज्ञान भरा है। पूरी पृथ्वी का संविधान ही वेद है। वेदों के अंदर तमाम प्रकार के विज्ञान और इस पूरी धरती और खगोल और भूगोल से संबंधित जानकारियां भरी हुई हैं। सब कुछ वेदों में अहर्निहित है, इसलिए वेदों का अध्ययन करें। वेदों के अंदर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं, हर जानकारी आपको वेदों से प्राप्त होगी। यानी पूरा ज्ञान का जो भंडारा है वो वेदों में है जी। मैं वेदों को केवल भंडारा कह करके पंडा नहीं छुड़ाऊंगा। हाँ जी। मैं ये कहूँगा कि वेद ईश्वर वाणी है, हाँ जी। अपौरुषीय है। वेद इस सृष्टि का संविधान है। जिस प्रकार कुकर, आप प्रेशर कुकर खरीदते हैं, साथ में आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है। आप कोई भी दवाई खरीदते हैं, उसके साथ एक छोटा सा पेज मिलता है, उस दवाई के गुण धर्म के बारे में लिखा होता है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, उस चीज़ के गुण धर्म उसके अंदर एक बुकलेट के रूप में। गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के साथ भी एक छोटी सी बुक आती है। उसी तरह जिस तरह विषय वस्तु के साथ उसका बुकलेट आपको मिलता है, इस पूरी सृष्टि का जो बुकलेट है वो वेद है। इसलिए इस सृष्टि की जानकारी सारी इस बुकलेट वेद में है। आप जैसे योगी से सुना जी हमने, आज संसार में जितनी भी खोज है, जितनी भी साइंस है, वो वेदों के आधार पे है। तो इसमें कोई शक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल 100% सटीक और ज़बरदस्त और सत्य बात है। बाबा जी, आज होली का दिन है, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? रंगों के इस पवित्र त्यौहार पर होली आप लोग मनाएं, तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार के कीचड़ से आप लोग बचें। किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वाले जितने भी केमिकल्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनसे आप बचें। बीमारी फैलाने वाला कोई कार्य ना करें। एक दूसरे में गोबर आदि ना डालें, कीचड़ ना डालें। पानी या फिर शुद्ध पानी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि पेड़ पौधों के फूलों और फूलों के रस से होली खेलें। और ये होली रंगों का त्यौहार है। हमारे जीवन के अंदर भी इस प्रकार की अनंत रंग और इन रंगों की तरह खुशियाँ होनी चाहिए। एक दूसरे का मिलकर सहयोग करें, प्रफुल्लित करें, अपने वातावरण को सुगंधित करें, यज्ञ और हवन करके अपने त्योहारों को मनाएं और अपने घर और परिवार को महकाएं। माता पिता, बहन भाई, बंधुओं, गुरुजनों सबका सम्मान और आदर करके आदरपूर्वक इस त्यौहार की आप वेला को स्वागत के साथ अभिनंदित करें और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें। अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए चिंतन करें, वेदों का अध्ययन करें। घर में देवी देवताओं और महापुरुषों की अर्थ साहित्य से संबंधित जो जीवनियाँ हैं, देशभक्तों की जो जीवनी है, वो अवश्य रखें, ताकि आपके बच्चे खेल खेल में भी उन जीवनियों को पढ़ पाएँ, जिससे आपके जीवन और आपका भविष्य और आपका अमर जीवन औरों के भी काम आ सके और आप भी एक शानदार परिभाषा समाज के लिए बन सकें। ये थी हमारे साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन मंगलमय हो, आपके घर और परिवार। मेरी ओर से भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आरोग्यित रहें, अर्थात निरोगी रहें। ये थे हमारे साथ मंत शुक्राचार्यनाथ योगी जी। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान आपको योगी जी और ताकत दे और इस सच्चाई का जो मार्ग है वो दिखाते रहे हमारे दर्शकों को। आपको भी परमात्मा और ऊर्जा दे, ताकि आप किसी मोखरा वाली जैसी पाखंडन या अन्य किसी भी ढोंगी या पाखंडी का आप ऊर्जा ना करें। समाज और आपके जो दर्शक हैं, वो आपकी अच्छी वीडियो को लाइक और फॉलो इतना करें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मजबूरी ना हो जिससे आप किसी पाखंडी की वीडियो डालें। आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आप अच्छे गीत को, सामाजिक समरसता की किसी वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो कुछ यूट्यूबर्स की ये मजबूरी हो जाती है कि वो अंधविश्वास की वीडियो डालें जिससे उनके लाइक्स बढ़ें और लाइक आदि आने पर उनको 2 रुपये की इनकम हो। तो आपको भी मैं बधाई दूंगा और आपको भी शुभकामनाएं दूंगा और आपके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और जनता से भी निवेदन करूंगा कि अच्छी अच्छी वीडियो टोराडून की जो आपके पास आए उनको लाइक शेयर आप अवश्य करें, जिससे ये किसी भी पाखंडी औरत या पाखंडी पुरुष या किसी तांत्रिक की वीडियो डालकर समाज को किसी भी प्रकार का कोई गलत संदेश देने में कोई भी अपनी भूमिका ना निभा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः टोराडून मीडिया का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद।